यस फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यानी हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। लेक्चर नंबर 2 है ये, क्योंकि कई स्टूडेंट से पूछा कि सर एस्ट्रोलॉजी क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बहुत से लोग पढ़ते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस डिफरेंस को दिखाने के लिए हमने ये लिया हुआ है। हिंदी वर्जन है ये, इंग्लिश वर्जन आप मेरा देख सकते हैं, वो भी हम लेते हैं। ठीक है, उसके पहले हिंदी वर्जन में ले रहा हूँ, इंग्लिश वर्जन आप देखिएगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट। उसमें हमने काफ़ी डिस्क्राइब किया इंग्लिश वर्जन में, जिससे कि जो द पीपल हु आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश ओनली दे कैन अंडरस्टैंड दैट लेक्चर सीरीज ऑफ माइंड। नाउ ये हिंदी वर्जन है, इसमें हम ले रहे हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी वैदिक, हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो क्या है, क्या इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों कहते हैं। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि ये जो वेदाज होते थे, यानी वेद हैं, 4 वेद हैं, उसके उपवेदाज हैं, ठीक है, उपनिषद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट हम वेदाज की बात करते हैं। वेदाज को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो स्टूडेंट जाते थे ऋषियों के पास में, तो सबसे पहले वो कंडीशन रखते थे कि भाई यू मस्ट बी ए कैपेबल पर्सन। तो सबसे पहले वो जज करते थे। वैसे तो वो आजकल लोग करते थे, साउथ इंडिया में भी करते हैं, काफ़ी जगह करते हैं कि स्टूडेंट्स की पहले हॉर्स को बनाते हैं। ठीक है, हॉर्स को बना के देखते हैं कि इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की कि नहीं, he will be a good disciple or good student or not. In case of dance classes, in case of music classes, a number of instances are there. उसकी बहुत सारे उदाहरण है, आप देखोगे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ऐसे ऐसे उन्होंने हमारा हॉर्स को बनाया, उसके बाद देखा। ये इंडिया की कंपोजिट कल्चर है, क्योंकि बिना एस्ट्रोलॉजी के इंडिया में कोई फंक्शंस वगैरह नहीं होते थे, आई मीन इन एंशिएंट टाइम। क्योंकि आप देखते हैं 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं हमारे वेदांत में। और आई मीन जो भी लाइफ होती है ह्यूमन बींग्स की, स्टार्टिंग से लेके इवन प्रीनेटल मुहूर्त निकालते थे। प्रीनेटल एस्ट्रोलॉजी देखते थे कि क्या शुभ मुहूर्त है, जिससे कि प्रेगनेंसी से पहले भी आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाते थे। प्रीनेटल संस्कार बोलते हैं उसको। तो प्रीनेटल संस्कार और प्रीनेटल सेरेमनी जो करते थे, उससे लेकर के फाइनल राइट्स तक 16 होते हैं। मैरिज का होता है, मैरिज कैसे पढ़ते हैं, मैरिज के संस्कार जो होते हैं वो किस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ मंत्र, वैदिक मंत्रास, तो आप परफॉर्म करते हैं मैरिज को। ठीक है, तो मैरिज सेरेमनी होती है। आजकल तो 2, 3, 4 रह गई हैं। सबसे पहले बर्थ, जब बर्थ होता है बच्चे का, उस समय का जो सेरेमनी है वो होती है, मैरिज के टाइम पर होती है। और एक तो यज्ञोपवीत संस्कार कर सकते हैं, जब आप मंत्र लेते हैं गुरु जी के पास में जाके। और कुछ संस्कार होते हैं, जैसे कुछ धार्मिक संस्कार घर में ही होते हैं, उस टाइम पर ले सकते हैं। तो आई मीन 4 और 5 ही टोटल संस्कार होते हैं आजकल के उसमें, मीन्स चेंज वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में, इसलिए इंडिया में। अदरवाइज पहले क्या होता था, कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर में इवन एस्ट्रोलॉजी का हर फील्ड में, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप सोचिए कि व्हाट इज योर टाइम पीरियड व्हेन यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस, कब बिजनेस स्टार्ट करना है, मैरिज कब करनी है। मैरिज अभी भी मैचिंग तो अभी करते हैं। मैचिंग मतलब काफ़ी लोग आते हैं कि मेरे बच्चे की शादी होने वाली है, तो आप मैच कर दीजिए हॉरोस्कोप किस तरह से। 36 जो वर्च्यूज होती हैं, गुण होते हैं, उन गुणों में से कितने आपके मिलते हैं बच्चों के, दोनों को मिला के देख लेते हैं और बता देते हैं भाई आपके बच्चे दोनों मैच करेंगे, दोनों में कोई झगड़ा नहीं होगा। मैच करता हुआ हॉरोस्कोप देखते हैं। ठीक है, उस टाइम लेकिन वहाँ भी कभी आजकल फ्रॉड होने लगे। फ्रॉड क्या है कि अगर किसी कई लोग जो आई मीन जिसको देखते हैं कि ये कैपेबल नहीं है, आई मीन द पर्सन हु आर इनकैपेबल, वो जाते हैं गर्ल्स देखने के लिए, तो अपने लिए जो चॉइस करते हैं, जो भी है, वाइफ की तरफ से भी हो सकता है फ्रॉड, हस्बैंड की तरफ से भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है। वो अपन डेट ऑफ बर्थ चेंज करके दे देते हैं। क्या करेंगे आप, पहले से ही चेक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, किसी और एस्ट्रोलॉजर से सलाह लिया आपने, और वो हॉरोस्कोप को चेंज करके दे देते हैं। ठीक है, चेंज करके आप गुण मिल जाते हैं और आप शादी कर लेते हैं। तो ये फ्रॉड हो सकते हैं, हानि होते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्योंकि फीचर्स को देख के लोग बता सकते थे किस तरह से आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 16 संस्कार जो होते थे, कंपोजिट कल्चर मीन्स एवरी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ वाज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप एक्सेट्रा। आप कास्ट करते हैं हॉरोस्कोप हर चीज़ के एक्शन से पहले, और देखते हैं कि क्या टाइम पीरियड आपको चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसे आप करेंगे, इसमें आपको बेनिफिट होगा नहीं होगा। क्योंकि हर चीज़ के पास में सोर्सेज लिमिटेड होती है भाई, उस सोर्सेज को इन्वेस्ट करने से पहले आप सोचते हैं कि भाई इसको कहाँ लगाते हैं, ऐसा हमेशा होता था। ठीक है, अब ये चीज़ें वो लोग कहते हैं भाई कर्म करते जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा, नथिंग एल्स। आप इफ एंड बट्स मत देखिए क्या करना है,
क्यों इसको देखो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग जानते हैं समझते हैं उसका इम्पोर्टेंस, वो आते हैं, वो करते हैं, देखते हैं, है ना। वो हर स्टेप के पहले अपना पहले से प्रोडक्शन करवा लेते हैं और अपने हाउस को बनाते हैं, उसको देख करके चेक करते हैं कौन सा वर्क मुझे करना चाहिए, पूछ सकते हैं। आई मीन एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और डिस्कस करते हैं, है ना। लॉट ऑफ अदर थिंग्स आते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। मोस्टली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं जो सूर्य सन को कहते हैं हेलियोसेंट्रिक, और यह जियोसेंट्रिक, हमारी जियोसेंट्रिक ही होती है, जैसे जियोसेंट्रिक, सॉरी जियोसेंट्रिक, CENT, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है कि हम लोग लग्न निकालते हैं, असेंडेंट निकाल के या लग्न निकाल के तब प्रोडिक्शन करते हैं। उनका प्रोडिक्शन बेस्ड होता है सन के ऊपर, सन की साइन देखते हैं, सन के साइन के हिसाब से वो प्लैनेट वो हॉरोस्कोप बना देते हैं अपने आप। वो हॉरोस्कोप में कहाँ बाकी जो प्लैनेट बैठते हैं उनके लॉन्गिट्यूड दिए होते हैं। आप जानती हैं पंचांग या एफिमेरिस जो होती है इंग्लिश में, उसमें आप देख सकते हैं टाइम टेबल क्या लॉन्गिट्यूड्स हैं डिफरेंट प्लैनेट्स के एट दैट मोमेंट, ठीक है। उसको निकाल के आप फोरकास्ट कर सकते हैं, आई मीन हॉरोस्कोप को कास्ट कर सकते हैं। कास्ट करने के बाद में प्लैनेट्स की जो पोजीशंस होती हैं, आई मीन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता, उसको देख करके वो सिर्फ बॉडी के बारे में कौन कौन से आपके पार्ट्स क्या होगा, ये होगा, सन को देखते हुए, और आई मीन दे आर जस्ट प्रोडक्टिंग साइकोलॉजिकली थिंग्स, दे कांट प्रोडिक्ट, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर बॉडी फीचर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ओनली साइकोलॉजिकली दे विल, और आई मीन दोज पीपल आर जस्ट टेलिंग यू। लेकिन हमारे यहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। प्रेडिक्शन मेजर पार्ट होता है। प्रेडिक्शन की हेल्प से आप फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एवरीथिंग बता सकते हैं आप। जब से आपका बर्थ हुआ, किस फैमिली में बर्थ हुआ, कैसे आपके भाई बहन हैं, पेरेंट्स कैसे हैं, कितने और चांसेस हैं आपकी फ्यूचर लाइफ में, ये बहुत सारे इसके लिस्ट वो हैं, इंस्टेंसेस एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिलेंगे आपको। हर आप देखोगे हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं शास्त्र में, वाई कंपोजिट कल्चर कह रहा हूँ, इंडियन कल्चर इज कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर मीन्स हर आप स्क्रिप्चर पढ़ोगे, हर स्क्रिप्चर में ज्योतिष के बारे में आपको मिल जाएगा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको हर जगह मिल जाता है। राम का जन्म कब हुआ, क्या उसका नक्षत्र था, उसमें क्या डेट ऑफ बर्थ थी, क्या टाइम था, क्या उसमें पोजीशन थी, कॉन्स्टलेशंस की, नक्षत्राज की, कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हुए थे, उनकी भी हॉरोस्कोप है। राम की भी है, लॉर्ड राम की भी है, लॉर्ड कृष्णा की भी है। जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स मिलेंगे आप उन सब में सब के बारे में बताया हुआ। इवन महाभारत, you can find Lord Krishna's birth horoscope, you can find in which nakshatra Arjuna was born, in which nakshatra Jyeshtha nakshatra Yudhishthira was born, right? Bhim was born in this and that. So everything is given about their burning, I mean their in which nakshatra they took birth. That is the point. I mean every scripture of ours, they are talking about astrology. So astrology is found in every bread and butter of, it's the bread and butter of Indians, right? Initially, up to the ancient time, we are practicing astrology, right? So astrology, Indian astrology or Vedic astrology, and why this is known as Vedic astrology? क्यों कहते हैं वैश्य को Vedic astrology? हम कह रहे हैं Vedic astrology, कोई कहता है simply ज्योतिष कह देते हैं, Indian astrology, Hindu astrology and Vedic astrology, whatever you like, but we call it Vedic astrology क्योंकि ये वेद का एक अंग होता है। जो 6 अंग होते हैं वेदों के, है ना। वेद को पढ़ने के लिए पहले जो ऋषि लोग होते थे, स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने से पहले, बताने से पहले वेदास के बारे में, सबसे पहले उसको स्टेप बाय स्टेप जो 6 उसके पार्ट्स होते हैं, लास्ट में ज्योतिष लेते थे, है ना। ज्योतिष इज द 6th पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आई मीन वेदास। दे आर 6 अंगा, जो षडंगा कहते हैं, षडांग मीन 6 ऑर्गन्स ऑफ वेदास। कौन कौन से 6 ऑर्गन्स होते हैं? शिक्षा, राइट। पहले आप कुछ भी बोल दीजिए कि लास्ट में आप ज्योतिष बोलते हैं, 6th पार्ट इज ज्योतिष। उससे पहले 5 को आप कैसे बोल सकते हैं? पहला शिक्षा होता है, उसके बाद में बहुत से छंद बोलते हैं, देन व्याकरण, देन कल्प, निरुक्ति, और निरुक्त देन कल्प लास्ट में कह देते हैं, है। और वी कैन से दैट फर्स्ट इज शिक्षा, देन निरुक्त, और सेकंड कल्प ले लीजिए, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण एंड ज्योतिष। 6 पार्ट्स होते हैं।
इन सब के बारे में मैं बताऊंगा क्या क्या इसमें पढ़ाया जाता था। यानी वेद को समझने के लिए सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा मीन्स किस तरह से आप वर्ण, स्वर, मंत्रास किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा वेदों का, किस तरह से आपको प्रोनाउंस करना हर वर्ड को, है ना। तो स्वर, व्यंजन, एवरीथिंग, और स्वर, मंत्रास और वर्सेस किस तरह से आपको प्रोनाउंस करने, हर चीज़ को समझाते हैं। उसके अंदर शिक्षा होती थी, पहले शिक्षा दी जाती थी वेदों को समझने के लिए। फर्स्ट पार्ट इज शिक्षा। देन आते हैं आप पहले कल्प ले लीजिए। कल्प क्या होता था? कल्प में रिचुअलिस्टिक पार्ट होता है। कल्प के अंदर किस तरह रिचुअल परफॉर्म करेंगे मंत्रों को बोलने के बाद में, व्हाट इज द रिचुअलिस्टिक प्रोसेस, किस तरह से आप सेरेमनी, कहीं जाके आपको सेरेमनी करनी है, किसी के यहाँ जा करके प्रोग्राम करना है कोई, है, जैसे ज्योतिष से रिलेटेड मंत्र मुहूर्त निकालना है, कुछ भी करना है, कोई सेरेमनी करनी, जैसे वर्ष सेरेमनी है ना, और जन्म सेरेमनी बोलते हैं, जन्म सेरेमनी है, शादी के टाइम की सेरेमनी है, वो करनी है, तो उस समय मंत्र आप किस तरह पढ़ेंगे वेदों के, वो सब समझाते हैं कल्प के अंदर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन। छंद में क्या होता है? छंद में लिरिकल, किस तरह से आपको छंद को प्रोनाउंस करेंगे, किस तरह से आप पोइम्स और मंत्रास को पढ़ेंगे, दैट इज लिरिकल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट मीन्स छंदास। छंद को कहाँ कॉमा लगाना है, किस तरह बोलना है आपको, हाउ लाउडली, स्लोली, दिस इज हाउ छंदास आर देयर। देन निरुक्त। निरुक्त में क्या होता है? डिफिकल्ट जो वर्ड्स होते हैं आपको, डिफिकल्ट वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, सेपरेट करके, संधि विच्छेद करके, किस तरह संस्कृत के वर्ड्स को आप समझेंगे, ये निरुक्त में पढ़ा जाता है। व्याकरण आप जानते, ग्रामर, ग्रामर में किस तरह से सब पहले हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष लेते थे। इन तीनों पुरुषों को करते हुए, समझाते हुए, किस तरह से उनको प्रोनाउंस करने के साथ वर्ब क्या आएगी, क्या है, किस तरह से आपको यूज करना, सेंटेंस बनाने, इस तरह से आपको पूरा उसका ग्रामर की हेल्प से, है ना, वेदास को पढ़ते हैं। ग्रामेटिकली अगर आप कोई पोएम पढ़नी है, मंत्र पढ़ना है, वर्स प्रोनाउंस करना है, तो किस तरह करेंगे, किस तरह से ग्रामेटिकली वो करेक्ट होगा। तो ग्रामर का पोर्शन व्याकरण में आता है, ठीक है। ये आपने 6 अंग पढ़ लिया। क्या क्या? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद एंड व्याकरण, राइट। ये हमने 5 पार्ट्स लिए। 6th पार्ट इज ज्योतिष। ज्योतिष को हम एस्ट्रोलॉजी को लास्ट में रखते थे। ज्योतिष फाइनली पढ़ा जाता था जब सभी नॉलेज पूरी कंप्लीट हो जाती थी, क्योंकि हर चीज़ के बारे में जब आप यू आर वेरी साउंड इन नॉलेज, तभी आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती थी। ज्योतिष उसके बाद में फाइनली ज्योतिष की स्टडी की जाती थी। स्टडी स्टूडेंट्स को कराई जाती थी जो भी वेद को पढ़ते थे। तो वेद स्टूडेंट्स के लिए 6th पार्ट होता था, इसलिए हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, क्योंकि वेद का एक अंग होता है, ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसलिए हमने इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी लिखा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी वर्सेस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में का साइकोलॉजिकल होती है, उसमें प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन के उनके रूल्स हैं नहीं। हमारे एंसेस्टर ने किस तरह से रूल्स बनाए हुए हैं, आप सरप्राइज करोगे। मैं तो भाई आई एम टोटली अगास्ट that how those people could think like that. In those days where no instrument, no machinery, how they thought about it. Then somebody says that they were yogis. They could think about, they could reach up to the other planets and how those planets are influencing the people. Inner things of planets they could understand. Okay, a lot of theory the people give regarding how the ancestors, the rishis, they talk about this. Okay, one sunrise to second sunrise उनका वो होता था, सनराइज जैसे होता था उसके हिसाब से उन्होंने टाइम बर्थ निकालते थे, किस तरह निकालते थे। विल टॉक अबाउट दैट व्हेन वी फाइंड, जब हम डिवीजन चार्ट्स बनाएंगे उसके बारे में। इंस्ट्रूमेंट किस तरह से एस्ट्रोनॉमिकल प्रोडक्शन करते थे वो लोग, टाइम कैसे करते थे, टाइम कैसे कैलकुलेट करते थे। वन सनराइज से दूसरे सनराइज तक 24 आवर्स का जो टाइम होता था, सन को देख करके वो टाइम निकालते थे। किस तरह से सनराइज के हिसाब से नेक्स्ट सनराइज तक किस तरह से टाइम टेबल निकालते थे, 100% ट्रू होता था, क्योंकि उनकी जितने भी प्रोडक्शंस शास्त्रों में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है। एंड डिफरेंट काइंड के वोमेंस होते थे, है ना, किस तरह से आपके अंग फड़कते हैं, क्या थ्रोबिंग ऑफ दी ऑर्गन्स होती थी, उसको देख करके भी दे कुड प्रोडक्ट कि भाई आपके साथ ऐसा होने वाला है ना। हर जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, रामायण को लेके, रामचरितमानस को लेके, ऑल द महाभारत 12 वॉल्यूम्स ऑफ महाभारत के 12 वॉल्यूम्स हैं, सबसे लार्जेस्ट वो है एपिक इन द वर्ल्ड। सो उसके आप जब पढ़ते हैं उसमें ओमेंस के बारे में बहुत सारा, थ्रोबिंग ऑफ ऑर्गन्स, जैसे पांडवास बाहर निकलते हैं उनमें से दूसरे को थ्रोबिंग ऑफ दी ऑर्गन्स होता है, जिससे कहते हैं कि बताइए देखिए भीम कहाँ गए, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, इस तरह से। देखो लॉट ऑफ इंडिकेशंस आर देयर, बॉडी सिंबल्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो थ्रोबिंग ऑफ ऑर्गन्स
और omens, all these things are being vividly described in our scriptures. बहुत अच्छी तरह से क्लियरली हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है किस तरह से अंग फड़कने से और किस तरह से सामने से कोई पड़ता है, एनिमल्स सामने आ जाते हैं, गाय दूध पिलाती मिलती है ना बच्चों को, किस तरह से शुभ वो होता है आपका, इस तरह से शगुन और ये सभी ओमेंस और थ्रोविंग ऑफ द ऑर्गन्स, अंगों का फड़कना, ये सभी उसमें बहुत सारा विजुअली डिस्क्राइब किया गया। आप देखोगे ये सभी। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ कंपोजिट कल्चर, एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कंपोजिट कल्चर। हर स्क्रिप्चर्स के अंदर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, कोई भी किसी से अछूता नहीं है, मीन्स सेपरेटेड नहीं है। वी कैन नॉट सेपरेट एनी स्क्रिप्चर फ्रॉम द ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी हर जगह मिलेगी आप, हर शास्त्र में जितने इंडियन शास्त्र हैं, यही तो इंडिया की वो है आई मीन स्पेशल थिंग, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी काफ़ी एनलास्ट है। आई मीन इसको पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, डिवोशन चाहिए और सम हेरिटेज भी लोगों को मिल जाता है। काफ़ी लोग जैसे हम लोगों को काफ़ी चीज़ें बचपन से मिल गई थी, स्टार्टिंग से पेरेंट्स वगैरह ये सभी कॉम्बिनेशन मिल जाता था। ग्रैंड पेरेंट्स गुरुजी वगैरह आते थे इधर उधर से, उनके साथ डिस्कस में हो जाता। तो आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स वी गॉट फ्रॉम आवर gurus or kul gurus or all those people who were just delivering their lectures before us, and that what is this and that, and we were just imagining that how these people can predict like that, okay, and but they were predicting with 100% surety. So this is how we just what you call not enchanted, attracted towards the astrology. So this is how astrology. And since then we are just studying a lot of things have been devoted, a lot of experience has been obtained, and predicting about number of colleagues, number of students, mostly professional students are there, chief engineers, managers, doctors. I found a lot of chief engineers who were going to USA, UK and different countries of the world. Okay, they were going to get higher degrees or going professional, getting jobs in foreign country. They were studying for IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, SET, all these competitive examinations. We have taught English, maths, reasoning, critical reasoning, analytical reasoning, all logical reasoning, all kinds of reasoning, mathematics, English, and all those things. Okay, so all those students I have found, or I have just dealt with them, predicted about their life, about their future. So, and they were so much alarmed. They were so much grateful to my predictions and all the things. So a lot of experience we have obtained. So this is how the people have to obtain a lot of experience, तभी वो predict कर सकते हैं। prediction के लिए आपको काफ़ी study चाहिए, है ना, lot of study, बुक्स पढ़नी है बहुत सारी, आपको रूल्स पहले समझिए। एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी इज मस्ट, विदाउट मैथमेटिकल स्टडी और किस तरह से आपको हॉर्स को बनाना है, किस तरह से आपकी डिग्रीज के हिसाब से प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ देखनी है, प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसे आएगी, डिवीजन चार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। डिवीजन चार्ट्स जो बनते हैं D1 से लेके D60 तक, एंड 20 डिवीजन चार्ट्स होते हैं। मैं उनके बारे में सोचूँ तो पहले तो हम डिफरेंस देखते हैं कि भाई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्यों आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को आता है। वर्ल्ड ओवर नाउ पीपल आर सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए लोग बहुत सारी स्टडी करते हैं, USA, UK। आई फाउंड नंबर ऑफ पीपल आर लर्निंग फ्रॉम USA, फ्रॉम Russia also. Russian people are so much learning. Okay, so almost people from all over the world, they are attracted towards Indian astrology or Vedic astrology, Jyotish. They are studying in Indian words, vocabulary. They are having all kinds of. We are not. We are just not forgetting, but we understand that. So they are taking every names of the signs like Rasis in Hindi, in Sanskrit language, Singh Rasi, जैसे कर्क राशि, all those things they are learning in the same way. Okay, but we are taking them in English also. कर्क राशि को क्या बोलते हैं, कैंसर साइन बोलते हैं, तो इंग्लिश में कैंसर साइन। तो ऑल दीज जितने राशियाँ हैं वो सब हिंदी में भी पढ़ रहे हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं लोग। ओरिजिनल जो वर्ड्स हैं हिंदी के, आई सीन नंबर ऑफ रसन पीपल, दे आर लर्निंग एवरीथिंग इन हिंदी, इन संस्कृत लैंग्वेज, राइट। तो आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको बेसिक्स स्टार्टिंग से ले रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंस क्या है एस्ट्रोलॉजी का, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आपको, इस तरह से आपको डिफाइन करना है। और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी नेचुरली, क्योंकि वेद का एक अंग होता है, 6th पार्ट है ये वेद का। वेद को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स ये एस्ट्रोलॉजी को जानते थे, समझते थे, क्योंकि तभी उनको वेदास की नॉलेज दी जाती थी ऋषियों के द्वारा। ओके, तो ये इसलिए इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी और षडांग, ये 6th अंग है। और देयर आर 6 ऑर्गन्स ऑफ वेदास, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प एंड
ज्योतिष, 6 पार्ट है ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने अभी बता दिया आपको कि ये 6 अंग होते हैं, ठीक है। उनको मैं देखा भी नहीं, लिख रखा है जिससे कि आप नोट कर पाएँ इंग्लिश में, ठीक है। शिक्षा, छंद, छंद मीन्स लिरिकल अटरेंसेस, छंद जैसे छंद पढ़ते हैं आप लोग, कोई भी छंद पढ़ते हैं आजकल संस्कृत में मंत्र छंद होते हैं। शिक्षा, शिक्षा मीन्स जो बेसिक नॉलेज है स्वर की, व्यंजन की और वर्ड्स की, है ना, दैट इज स्वर, वर्णाज, राइट। एंड देन मंत्राज, तो उनके बारे में जो बेसिक शिक्षा होती थी वो शिक्षा दी जाती थी। फर्स्ट पार्ट शिक्षा का होता था। देन मैं छंद ले लिया पहले सेकंड पार्ट में, अदरवाइज बहुत सी बुक में कल्प दिया होता है, देन निरुक्त लेते हैं। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण एंड ज्योतिष। ज्योतिष लास्ट में 6 पार्ट ही आता है, लास्ट में ज्योतिष पढ़ा जाता था, क्योंकि ज्योतिष को चाहिए आपको मैथमेटिकल नॉलेज बेसिक, एंड देन उनके बारे में प्लैनेट्स की पूरी व्हाट यू कॉल जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैसे निकालते हैं, किस तरह से उनकी डिफरेंसेस निकालते हैं, किस तरह हॉर्सकोप बनता है और डिवीजन चार्ट्स बनते हैं। इसलिए उसकी बेसिक नॉलेज जानने के लिए सबसे पहले ये सभी वेदों को, वेदाज को पढ़ते थे वो लोग, चारों वेद की नॉलेज होती थी, शिक्षा वगैरह लेके। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ये सभी 5 अंग पढ़ने के बाद तब उसकी शिक्षा दी जाती थी। 6 पार्ट हो, ठीक। तो ज्योतिष 6 पार्ट, एस्ट्रोलॉजी इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कह रहा हूँ ना। जैसे मैंने बताया वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में साइकोलॉजिकल स्टडी होती है, ज़्यादा प्रोडिक्शंस वगैरह नहीं कर पाते, ऐसे ही प्रोडिक्शन कह सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट 100% श्योर। बट वी पीपल आर, if your date of birth, time of birth, place of birth are true 100% correct, then we can predict about the future life. And I have seen, I have seen number of people, I mean, whenever right period comes, then I just suggest that sometimes जब आपका अच्छा पीरियड आता है, जैसे मैं कहता हूँ लोगों को कि आपको बताने वाले मिल जाते हैं। I mean, आप अपने आप एफर्ट्स नहीं कर रहे, लेकिन एफर्ट्स करने से पहले ही आपके कोलीग ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, अरे यार यहाँ क्यों नहीं अप्लाई करते हो, ये आप अप्लाई कर लो, ये बहुत अच्छी जॉब लगी आपके लिए, आप इसको अप्लाई कर दीजिए। तो और आपको ये बुला रहे हैं, आप आई मीन यू गेट इन्फॉर्मेशन नॉट फ्रॉम योर सेल्फ बट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। बाकी लोग आपको इन्फॉर्म कर देते हैं आके, आप यहाँ जाइए, ऐसा करिए, वो करिए। और जब आपका एग्जैक्ट टाइम आ जाता है तो अप्रोप्रिएट टाइम आने से पहले, जैसे हमने कई बार प्रोडिक्शन की हो, लोग कहते हैं कि यार आपने सही बता दिया, टाइम से एग्जैक्टली जॉब मिल गई, और लोगों ने हमें बताया, हमें पता ही नहीं था, हम तो भूल गए थे भी अप्लाई करें नहीं कर, हम डर रहे थे, लेकिन कोलीग ने बता दिया या प्रिंसिपल ने बता दिया, हमारे जो हेड ऑफ द ऑफिस उन्होंने बता दिया कि आप ऐसे अप्लाई करो ना, इस तरह से करो, है ना। दे हेल्प मी एंड आई हैव गॉट द जॉब, आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, दिस इज आई हैव गॉट द बिजनेस। सो आई मीन डिफरेंट काइंड ऑफ व्हेन यू एप्रोप्रिएट टाइम कम्स। जैसे मैंने कहा कि हमेशा कोई भी चीज़ एस्ट्रोलॉजी जब को जानने के लिए सबसे पहले आपकी, जैसे मैंने बताया, 3 थिंग्स होती हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। सबसे पहले पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, जैसे मैं इनके बारे में जो 10 पॉइंट्स मैंने लिए हुए हैं, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेज ऑफ द, इनके बारे में प्रैक्टिस एंड उसके बाद में बहुत सारी बातें। आई मीन इफ़ आई कंटिन्यू फॉर स्पीकिंग रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, द बेसिक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट एंड एवरीथिंग, तो इसको मुझे बोलते बोलते काफ़ी टाइम लग जाएगा। आई मीन आई कैन नॉट स्टॉप फॉर नंबर ऑफ days, not hours, number of days I can speak about astrology and its merits and demerits, right? What are the characteristics of this and how, and lot of examples of my own life, that how the people have yes, have responded regarding the predictions of the future, okay, future, present, past and future, everything, okay. So I'll just talk about, but कुछ लोग बिलीव नहीं करते, उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि बिलीव करने से पहले आपको बेसिक नहीं आते हैं, या कुछ आपके माइंड में पहले से ही कुछ अंगेस्ट में है, बस जस्ट वांट टू अपोज, तो अपोजिशन, अपोजिट करने की वजह से आप अपोज करते हैं, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग बट नथिंग। वी पीपल आर नॉट अपोजिट टू एनीथिंग, वी कैन एक्सेप्ट एनीथिंग, इफ देयर इज गुड थिंग वी कैन एक्सेप्ट फ्रॉम एनीथिंग। जैसे कहते हैं अच्छा भी, अच्छी चीज़ हो तो आप कहीं से मिल सकते हैं, कोई भी आप गुरु बना सकते हैं। हमारी भाई स्क्रिप्चर्स तो ये कहते हैं कि आपको जहाँ से नॉलेज मिलती है वहाँ से ले लीजिए, और आपको जहाँ से मिलते हैं उसको फिर थैंक बोलिए, क्योंकि यू हैव टू ग्रेटफुल टू दैट पर्सन बिकॉज दैट पर्सन हैज डिलीवर्ड यू आर वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। और आई मीन जो आप जिस चीज़ से एनलाइटेंड होते हैं, आई मीन यू गॉट इन्फॉर्मेशन, यू गॉट एनलाइटेंड, और
आई मीन इंफॉर्मेशन जिससे आपको फ़ायदा होता है लाइफ में, तो आप उसको थैंक कहते हैं हमारे यहाँ, ये वो है, ग्रेटफुल होना जरूरी है। आई मीन ये हमारी क्योंकि गुरुओं के लिए हम लोग, जो गुरु हमें पढ़ाते हैं उनके बारे में हम ग्रेटफुल होते हैं। आई मीन जो भी इन्फॉर्मेशन देता है, इवन आई लर्न फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, बिकॉज उनके अंदर कुछ जरूर अच्छी बातें होती हैं, आई जस्ट एक्सेप्ट फ्रॉम देम। तो बी एवरी स्टेज ऑफ अ पर्सन इज अ लर्निंग स्टेज, वी आर जस्ट कमिटिंग एरर्स टू आर एज ह्यूमन, जैसे कहते हैं गलती करना मानवता है, हम लोग मानव गलती करते हैं, उनसे आप लर्न करते हैं, नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट गोइंग टू कमिट द सेम काइंड ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक करने से पहले आप गलती कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, हर नोबडी इज परफेक्ट। कम टू द पॉइंट, तो मैं बता रहा था कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्योंकि इसका प्रोडिक्टिव जो पार्ट है ना, प्रोडिक्शन करने वाला, फ्यूचर जो आप फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं, ये वाला जो सेक्शन है वो वर्ल्ड ओवर कहीं किसी और एस्ट्रोलॉजी में नहीं, जो भी लोग जानते हैं टेक्निक वो करते हैं, लेकिन हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहली बात है, पहले तो गणित, जैसे में गणित ज्योतिष होता है, जो फलित ज्योतिष है, दो पार्ट होते हैं एस्ट्रोलॉजी के हमारे यहाँ। क्या गणित ज्योतिष मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग, लॉन्गिट्यूड निकालना, लैटिट्यूड निकालना, प्लेस का बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का, आई मीन प्लैनेट्स का किस तरह से लॉन्गिट्यूड निकालें और प्लेस का निकालते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो उसके हिसाब से आप हॉर्स को बनाते हैं, ठीक है, डिवीजन चार्ट्स बनाते हैं। तो उसके लिए मैथमेटिक्स चाहिए आपको, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन एक्सेट्रा, तो उसके लिए मैथमेटिक्स, उसके लिए गणित ज्योतिष, इसे सिद्धांत बोलते थे इंग्लिश में, वो हिंदी में संस्कृत में सिद्धांत, जैसे सूर्य सिद्धांत है ना, पितामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, नंबर 18 सिद्धांत, उनमें से 5 जो लगभग अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। और ऑल दो सिद्धांत कहते हैं गणित ज्योतिष होता है, मीन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन एक्सेट्रा, तो वो आपको जरूर आना चाहिए। गणित एक होता है गणित ज्योतिष, एंड नेक्स्ट सेकंड इज फलित ज्योतिष मीन्स प्रोडिक्शन पोर्शन। तो प्रोडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो होती है, फ्यूचर के बारे में बताना, ये जो फोरकास्टिंग होती है, फ्यूचर के बारे में बता देना होता है, भविष्यवाणी जो करनी होती है, वो हमारा पार्ट इम्पोर्टेंट है, वो किसी और एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिलता। इस वजह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा लोग अच्छा समझते हैं, और वर्ल्ड ओवर इसके बारे में बहुत सारा स्टडी करें आजकल लोग। आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल, दे आर रेस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली ऑल ओवर द वर्ल्ड, in every country from the world, right? UK, number of people are studying, okay? Even USA, a lot of people are teaching, learning, everything is going on, and even they are, selling Vedic oil भी सेल करते हैं। वैदिक के नाम से तो बहुत सारी चीज़ें एकदम पब्लिश होंगी, जैसे कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन, ईस्टर्नाइजेशन। हमारे इंडियंस, हम लोग जो हैं काफ़ी जो न्यू साइंटिस्ट बनते हैं, वो लोग एकदम वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करते हैं, दे आर नॉट इवन getting anything from Indian, they criticize them। हमारे स्क्रिप्चर्स को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं सेफनाइजेशन हो रहा है, सेफनाइजेशन कर रहे हैं आप शास्त्रों को, है ना, आप शास्त्र पढ़ते हैं, आप सेफनाइज्ड हैं, है ना, आप भगवाकरण कर रहे हैं आप हर एजुकेशन का। लेकिन आप जब वेस्टर्न कल्चर, लेकिन जो वेस्टर्न लोग है ना, इसे कहते हैं ईस्टर्न वेस्टर्न, जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे इंडिया में लाइक करते हैं, हमारी कल्चर को वेस्टर्न लोग बहुत लाइक करते हैं। अमेरिकन, lot of Americans are liking this, okay? Americans, Britishers, every European country they like Indian culture, right? योगा जितना हम लोग नहीं करते हैं, अमेरिका में बहुत सारा होता है, योग के बारे में डिस्कस करते हैं, वैदिक कल्चर, आयुर्वेदा, lot of practice, they are practicing a lot of आयुर्वेदा, ठीक है। नेचुरल जितनी भी मेडिसिन वगैरह हैं इंडिया की, they are being widely spreading all over the world, and people are liking that, क्योंकि उनको बेनिफिट होता है। हम लोग अपने बेनिफिट्स को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको स्टडी नहीं करते। हमें लगता है भाई हम लोग एकदम पुरानपंथी हो जाएंगे, मीन्स वी आर गोइंग बैकवर्ड। दिस इज नॉट बैकवर्ड, ऐसे कुछ लोग कहते थे भाई आप क्या करते हैं, यू डू नॉट टेक ओनियन एंड गार्लिक इवन दिस एंड दैट, तो यू पीपल आर जस्ट लोग कह रहे हैं चंद्रमा पर जा रहे हैं, आप ये भी नहीं करते हो, आई मीन आप ओनियन गार्लिक भी नहीं लेते, क्या मतलब इसका। तो आई मीन दिस इज हाउ पीपल आर रिएक्टिंग, दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट थिंग, राइट। तो लोगों को लेकर पता नहीं इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, हर चीज़ में हमारे यहाँ वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज को हमें अंडरस्टैंड करना होता है ना। कम टू द पॉइंट, रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रू प्रोडक्शन। तो क्या है रिक्वायरमेंट ट्रू प्रोडक्शन के लिए, जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले डेटा होता है। ज्योतिष में अगर आपका डेटा नहीं है, यू विल कमिट एरर्स, ओके, तो आपकी प्रोडक्शन सही नहीं जाएगी। टू नो द बेसिक इन्फ्लुएंस, अच्छा ये रिक्वायरमेंट फॉर ट्रू प्रोडक्शन ज्योतिष। तो पहले तो था वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस मैंने बता दिया आपको, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष होता है हमारे यहाँ। फलित उसके खाली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रोडक्शन होता है, मीन्स गणित ज्योतिष होता है, एस्ट्रोनॉमिकली दे आर कैलकुलेटिंग एवरीथिंग, फाइंडिंग लॉन्गिट्यूड, ओके नो प्रॉब्लम, बट दे कांट प्रेडिक्ट, राइट। तो फलित ज्योतिष हमारी
वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक सेकंड पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि कहीं नहीं मिलता। रिक्वायरमेंट फॉर ट्रू प्रोडक्शन, ठीक है। ट्रू प्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहली बात मैंने कहा एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ होना चाहिए। डिफरेंट हुआ तो आप नहीं निकाल सकते, करेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग करेक्ट करते हैं, हालांकि बहुत से लोग आते हैं लेके, तो उनको चेक करने से पहले, क्योंकि वो बताते हैं, वो कहते हैं ऐसा तो है ही। जैसे एक कोई लाए थे नेटिव,